रही थी, तभी एक पतंग के मंझे से घायल होकर नीचे जंगल में गिर गई। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें इनाम में कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये एक जादुई लिपस्टिक है। इसे लगाते ही तुम सुंदर बन जाओगी। साथ ही इस जादुई लिपस्टिक को लगाकर तुम जो कुछ भी बोलोगी वह सच हो जाएगा। मौनी परी मीतू को वह जादुई लिपस्टिक देकर वहाँ से गायब हो गई। क्या सच में जादुई लिपस्टिक मेरे काले रंग को गोरा बना देगा? अपने होठों पर लगाकर देखती हूँ। मीतू ने जैसे ही जादुई लिपस्टिक अपने होठों पर लगाई, वह बहुत ही सुंदर लगने लगी। अरे वाह, मैं तो सच में सुंदर दिखने लगी। अब देखती हूँ कौन मेरा रंग का मजाक उड़ाता है। और ये जादुई लिपस्टिक की मदद से गांव में जितने लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, उस सब से मैं अपनी बदला लूंगी। मीतू मन में बदला की भावना लिए जादुई लिपस्टिक को लेकर गांव पहुंची। तभी रास्ते में उसने देखा तानिया सज धज कर अपने होने वाली पति मामून से मिलने जा रही थी। मीतू उसका पीछा करते हुए पार्क में जा पहुंची। तानिया पार्क में बैठकर अपने होने वाले पति से बात कर रही थी। अगले महीने हम शादी के बंधन में बंध जाएंगे, फिर हम हनीमून मनाने स्विट्जरलैंड जाएंगे। कितना मजा आएगा। हाँ, स्विट्जरलैंड क्यों, और भी खूबसूरत जगह में जाएंगे। मेरी होने वाली खूबसूरत बीवी, तुम सच में बहुत ही खूबसूरत हो। मीतू एक पेड़ के पीछे छुपकर दोनों की बातें सुन रही थी। इस तानिया ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था ना, इसे अभी मैं मजा चखाती हूँ। इतना कहकर मीतू जादुई लिपस्टिक होठों पर लगाकर कहती है, तानिया को 60 साल की बुढ़िया बना दो। मीतू की इतना कहते ही तानिया 60 साल की बूढ़ी औरत में बदल गई। अरे, ये अम्मा कैसे आ गई? तानिया, कहाँ हो तुम? अरे मामून, मैं तुम्हारे सामने ही तो हूँ, तुम्हारी तानिया। मैं एक बुढ़िया से शादी नहीं करूँगा, भाग यहाँ से। ये कहकर मामून बुढ़िया औरत तानिया को छोड़कर वहाँ से भाग गया। मामून, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। ये हुई ना बात, इस तानिया की बच्ची को सबक सिखा दिया। अब उस मामून की बारी है। फिर मीतू मामून को ढूंढते ढूंढते उसके घर पर जा पहुंची। मामून घर की हॉल में बैठकर चाय नाश्ता कर रहा था। तभी मीतू चुपके से जादुई लिपस्टिक लगाकर बोली, मामून को एक बूढ़ा भिखारी बना दो। इतना कहते ही मामून एक बूढ़े भिखारी में बदल गया। तभी मीतू मामून की माँ को आवाज देते हुए बोली, आंटी जी, जल्दी से बाहर आइए। देखिए, आपके घर में भिखारी घुस आया है और बैठकर चाय नाश्ता कर रहा है। इतने में मामून का माँ कमरे से बाहर आई। अरे, भिखारी घर में कैसे घुस गया? चल जा यहाँ से। ऐसा कहते हुए उन्होंने मामून को धक्के मार के घर से निकाल दिया। ये देख मीतू मन ही मन बहुत खुश हुई। मामून को तो सबक सिखा दिया। अब मेरी प्यारी बहन रूपा की बारी है। मीतू जब घर पहुंची, रूपा कमरे में बैठकर अपने बाल संवार रही थी। अरे, आ गई तू। कहाँ थी काली बंदरिया? ये कहते हुए रूपा ने जैसे ही मीतू को देखा, वह हैरान हो गई। अरे, तू कोड़े कैसे बन गई? बता मुझे। अभी बताती हूँ तुझे, रुक जरा। फिर मीतू झट से जादुई लिपस्टिक होठों पर लगाकर बोली, जादुई लिपस्टिक, इसे काली और बदसूरत बना दो। इससे पहले रूपा कुछ समझ पाती, रूपा बदसूरत और काली लड़की में बदल गई। मेरे गोरे रंग का क्या हो गया? मैं इतनी काली कैसे हो गई? इस तरह जिन जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था,
एक एक करके मीतू ने सबसे बदला लिया। गांव की सभी लोग परेशान हो गए। एक दिन मौनी परी गांव के ऊपर से गुजर रही थी। तभी उसने लोगों की रोने की आवाज सुनी। वह नीचे उतरी और गांव वालों से उनका रोने की कारण पूछा। आप सब लोग रो क्यों रहे हैं? क्या कोई परेशानी है? मीतू पता नहीं कहाँ से जादू टोना सीख कर आई है। उसने मेरे बेटे को एक बूढ़ा भिखारी बना दिया और मेरी बेटी तानिया को एक बुढ़िया। अब उसकी शादी कैसे होगी? ये सुनकर परी बहुत क्रोधित हो गई और तुरंत मीतू के पास जाकर बोली, मैंने तुम्हें अपने जादुई लिपस्टिक लोगों को परेशान करने के लिए नहीं दिया था। मैं जानती हूँ परी जी, लेकिन गांव वाले ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, इसीलिए मैं उनके साथ ऐसा किया ताकि भविष्य में कभी किसी और के साथ ऐसा ना करे जैसे उन्होंने मेरे साथ किया था। लेकिन मीतू, तुम्हारा ये तरीका गलत है, उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने का। मैंने जादुई लिपस्टिक ये सोच कर दिया था कि तुम उसका प्रयोग अच्छे कामों के लिए करोगी, क्योंकि मैंने तुम्हें एक अच्छी और नेक लड़की मानी थी। परी की ये बात सुनकर मीतू को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने परी से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो परी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे उन लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप अपनी जादुई लिपस्टिक वापस ले लीजिए और उन सभी लोगों को पहले जैसा कर दीजिए। परी ने अपनी जादुई लिपस्टिक लेते हुए बोली, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तुम्हारा रंग रूप नहीं बदलूंगी। तुम जैसी हो वैसे ही रहोगी। उसके बाद परी जादुई लिपस्टिक की जादू से उन सभी लोगों को पहले जैसा कर देती है। सभी लोग अपना रूप वापस पाकर परी को धन्यवाद करते हैं और मीतू से भी किए हुए बर्ताव के लिए माफी मांगता है।